नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का आज बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 2 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नई अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधार कर 39 हो गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाएं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए हाल ही में 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम लागू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शोध की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले 1 दशक में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया है। वो दिन भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और आसान कर दिया गया। कुछ दिन पहले इसरो ने अपना 100वां लॉन्च करते हुए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक स्थापित किए। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को और सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी स्टॉप्स राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करके देश को आगे कदम बढ़ाए हैं। दिव्यांग के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों में
चाहे ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवा शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज बजट सत्र की शुरुआत में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को नमन करता हूं। सदियों से हम ऐसे अवसरों पर मां लक्ष्मी को याद करते आ रहे हैं। मां लक्ष्मी हमें सफलता और बुद्धि प्रदान करती है। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए।
शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। वहीं बजट को लेकर के बिहार में भी जो है अब सुगबुगाहट बढ़ गई है और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस बार बजट में बिहार को लेकर फिर से जुमलेबाजी होगी। इस बार के बजट में फिर से बिहार के लिए जुमलेबाजी होगी, चूंकि ये बिहार में इस बार चुनाव होने हैं। तो अभी से ही शुरू कर दिया गया है कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। 11 वर्षों में इस केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार की बोली लगाई थी, वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा का वादा किया था, वो नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर विनती किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो भी नहीं मिला। तो छल हुआ है, धोखा हुआ है। झोली भरकर बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन बिहार के साथ धोखा किया है। इस बार जनता इनसे बदला लेगी। हो सकता है बिहार को फिर से आईवास इस बजट में किया जाए कि बिहार के लिए कुछ घोषणा किया जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए किया जाएगा। मिलना बिहार को कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट और साथ ही उस बजट में बिहार के लिए क्या कुछ होगा, इसको लेकर के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र का बीजेपी का केंद्र बिंदु केवल सत्ता और सियासत रही है। अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था। हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। ये बात करते नहीं है जो ये निर्णय लिए वो निर्णय आज तक क्या हुआ, नोटबंदी के बाद देश कहाँ है, ऊर्जा स्रोत में क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, आम आदमी पर बोझ क्यों है, महिलाओं की स्थिति क्या है। ये तो बस गुणगान करना है। आप विशेष राज दोगे नहीं, विशेष पैकेज दोगे नहीं। आप पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करिए। पूर्वांचल की जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा, बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। गोनू झा के तरह जिस थाली पर बैठते हैं काटते हैं, यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। दिल्ली को कबार खाना बना के रखा है। जब दिल्ली देख लीजिए, देश को देख लीजिए।
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले जेडीयू सांसद संजय कुमार सिंह ने भी बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें कही है। और पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। बिहार से हमेशा ये आवाज उठता रहा, लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष ध्यान देना चाहिए। कि बहुत सारे पैरामीटर में दिखाई पड़ता है कि नेशनल एवरेज से हम लोग कैच नहीं किए हैं अभी भी, लेकिन बिहार बेहतर परफॉर्म कर रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी भी लो बेस है। तो उसके लिए एक जरूरी है कि सर्टेन एरिया में, अब इतना बड़ा एरिया में फ्लड आता है बिहार में, और ये वो बिहार का उसमें कुछ नहीं, सारा पानी नेपाल से आता है। तो वो अब इंटरनेशनल इशूज है, तो हम लोग हमेशा रेज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान है, गृह मंत्री जी का भी ध्यान है कि वो एड्रेस होना चाहिए कि अगर 2/3 पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है तो। पिछली बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसका एड्रेस भी किया है। तो बिहार की अपेक्षाएं बजट से बहुत है, बड़ा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, और निश्चित रूप से एनडीए सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका ध्यान इस बजट में भी पिछली बार की तरह जरूर फोकस में रहेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।